नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। और मैं हूं आपके साथ कंचन औटिया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बात करते हैं बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही लेते हैं सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आज के खास मेहमान आलोक दहिया जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, और नमस्कार सारे दर्शकों का भी। जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। आज जो स्टॉक लेके आया हूँ वो स्टॉक भी हमारे आसपास से ही जुड़ा हुआ है। आसपास वो वैसी जगह जिसको हम किचन बोलते हैं, और किचन से जुड़ा हुआ ही एक ब्रांड है पिजन, जो कि बड़े नामों के बाद इंडिया में आज के डेट में बड़ा ही पॉपुलर ब्रांड है। और उस ब्रांड को चलाने वाली जो कंपनी है जिसने FY21 में इंडिया में अपने आप को लिस्टेड करवाया था, वो है स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड। जी हाँ, ये एक ऐसी कंपनी जो किचन वेयर सारे बनाती हैं। अगर हम बात करें मिक्सर ग्राइंडर्स हो, इसके अलावा चिमनीज हो, तो ऐसे ब्रांड जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे डे टू डे यूज में आते हैं और खासकर बड़े ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के प्रोडक्ट्स है। स्पेशली अगर मैं बात करूं, क्योंकि किचन हम सबके दिल के बेहद करीब रहता है, और स्वस्थ रहने के लिए भी किचन का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो ऐसे कंडीशन में एक ऐसा ब्रांड जो ग्लोकल है, ग्लोकल मतलब जो कि 91% इनका जो भी कंजम्पशन है वो इंडिया में ही है, और 9% के आसपास का इनका एक्सपोर्ट है। और अगर मैं ब्रांड की बात करूं कि पिजन के अलावा भी इनका कुछ अगर ब्रांड है जो कि हमारे बीच पॉपुलर है, तो वो कुछ ऐसे ब्रांड है जिनको हम ब्लैक डेकर के नाम से जानते हैं। वो एक ब्रांड इनका प्रीमियम ब्रांड है। गिल्मा जो है वो इनका एक सेमी प्रीमियम ब्रांड है, और हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं वैल्यू ब्रांड जो है वो पिजन बोल के है। और कंपनी उम्दा किए जा रही है, कुछ प्रेशर जरूर है क्वार्टरली बेस पर। तो मैं आज के इस पिक को कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स बोलूंगा। एक ऐसी कंपनी जिसको हम डिविडेंड पे आउट के लिए नहीं जानेंगे, वो एक अच्छा डिविडेंड पे आउट नहीं देती है। इनफैक्ट अभी तक इसने डिविडेंड दिया ही नहीं है। बट इन सब के बावजूद भी कंपनी रडार पे आई है, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पर जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न इतना बढ़िया है कि मुझसे रहा नहीं गया, और मुझे लगा कि पोर्टफोलियो पिक में इसकी एक जगह होनी चाहिए। जी, तो कंपनी के बेसिक्स के बारे में आपने बता दिया, साथ ही साथ ये बता दी कि कौन से सेक्टर में कंपनी काम करती है और टेक्निकली इस टाइम पे कैसे लग रही है कंपनी चार्ट्स के ऊपर। सर, अगर बेसिक फंडामेंटल्स की बात करी जाए कंपनी की, तो वो किस तरीके के हैं। देखिए, कंपनी का जो बेस लाइन है वो बड़ा मजेदार इसलिए है कि प्रोडक्ट मिक्स की बात करें। देखिए, किसी भी कंपनी के ग्रोथ में उसके प्रोडक्ट मिक्स का एक बड़ा ही अहम रोल रहता है, और यहाँ पर कंपनी ने जिस तरीके से एक डाइवर्सिफिकेशन रखा है प्रोडक्ट मिक्स में, जैसे प्रेशर कुकर में 24% का, गैस कुकटॉप में 10% का, इवन कंपनी ने एलईडी बिजनेस में भी इंटरवेन किया है, और वो एलईडी बिजनेस में 7% का सेगमेंटेशन है इनका। नॉन स्टिक कुकवेयर में 17% और इंडक्शन कुकटॉप में 12%, और बाकी बचे कुछ मिक्सर और स्मॉल अप्लायंसेस में 30% का इनका एक प्रोडक्ट मिक्स है। तो ओवरऑल एक बढ़िया प्रोडक्ट मिक्स के साथ कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है, और धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह देखने पे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनका बिजनेस सीजनल रहता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं 6 महीने सेमी एनुअली चलने की एक इच्छा रखती है हमेशा। जुलाई अगस्त के बाद से जो चलना शुरू होता है फेस्टिवल सीजन के कारण से, वो जाकर कहीं ना कहीं अगले 6 महीने तक हम देखते हैं। और ऐसे कंडीशन में स्टोव क्राफ्ट फिलहाल कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहा है, चार्ट पे भी और फंडामेंटली भी। जी, तो चाहे टेक्निकली बात करी जाए चाहे फंडामेंटली बात करी जाए, दोनों की दोनों चीजें समझ ली है। सर, अगर अब इस टाइम पे हम इन लेवल्स पे स्टॉक को बाय करना चाहे तो क्या ये सही लेवल्स है। लेवल बहुत बढ़िया है कंजन जी। टेक्निकली अगर हम बात करें तो स्टॉक ने 740 रुपए से लगातार गिरावट दिखाई है, और मैं इसे अगर टेक्निकल टर्म में बोलूं तो जो चैनल है वो चैनल लगातार डाउनवर्ड की तरफ रहा है। लेकिन लकीली स्टॉक ने अप्रैल मंथ से आसपास एक रिवर्स लेना शुरू किया जो कि 350 के आसपास था, और वहां से स्टॉक घूमते घूमते अभी फिलहाल में 470 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 440 का एक लेवल था ब्रेकआउट का जिसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी था, और स्टॉक वहां निकलने के बाद 440 के आसपास में एक अच्छी जगह बना रहा है, एक प्लेटफॉर्म बना रहा है। और उस प्लेटफॉर्म को ही ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्टॉक को पोर्टफोलियो पिक के लिए चुना है कि अभी फिलहाल 470 पे ट्रेड कर रहा है, बट आने वाले दिनों में हम इस स्टॉक में अच्छे खासे टारगेट देख सकते हैं।
जी, तो इन लेवल्स पे बाइंग इनिशिएट करी जा सकती है, और आने वाले टाइम पे सर कितने टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ये भी बता दीजिए? अगर हम इस स्टॉक की बात करें टारगेट वाइज, तो देखिए स्टॉप लॉस फिलहाल में रहेगा वो है 410 का, 410 का स्टॉप लॉस रहेगा, और स्टॉक अभी फिलहाल 472 में ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में हम इसमें जो टारगेट देख रहे हैं वो 540 के आसपास का है। 540 के बाद जो दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है वो 640 का है, और 640 के बाद जो एक टारगेट निकल के आ रहा है दैट इज अराउंड 700 का। तो 700 रुपए तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं स्टोव क्राफ्ट पे, अगर हम टेक्निकल बेस पे बात करें तो। जी, तो 300 रुपए तक का हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है स्टोव क्राफ्ट के अंदर। सर, ये जो टारगेट्स आपने बताए हैं, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? ये टाइम ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ्स का रहेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, और अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वापस से जाए तो कंपनी का जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर रहता है वो हर साल अगर आप देखेंगे तो उसमें एक बढ़िया उछाल, बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। फेस्टिवल सीजन चालू हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीजों का कंजम्पशन, जो होम अप्लायंसेज है उनका कंजम्पशन बढ़ता है, और ऐसे कंडीशन में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वार्टर अगर इसका बेहतरीन रहेगा, और चार्ट पर भी जैसे जो माहौल बन रहा है उसमें हम इसमें एक अच्छी उछाल देख सकते हैं। तो फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली दोनों पैटर्न पे बात करें तो एक अच्छे उछाल की उम्मीद अगले 3 से 6 महीने में हम इसमें देख सकते हैं। जी, सर एक चीज मुझे आपसे और पूछनी थी कि जो अगर इस टाइम पे मिस कर देता है इस स्टॉक के अंदर बाइंग इनिशिएट करने के लिए, तो कौन से लेवल्स तक बाइंग करी जा सकती है? बहुत बहुत ही सही सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कभी यही पूछते हैं कि सर एक रेंज मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये रेंज 440 से 470 का है। जी हाँ, 440 से 470 के बीच में आप स्टोव क्राफ्ट को कैच करिए, और अगर जैसे अभी फिलहाल में 472 चल रहा है तो मैं इसको 480 का आंकड़ा दूंगा, तो 440 टू 480 के बीच में भी आप इसको एक्वायर कर सकते हैं एक छोटे से मामूली सी स्टॉप लॉस के साथ। जी, तो स्टॉक के बारे में सारी की सारी जानकारी ले ली है, साथ ही देख लिया है कि आने वाले टाइम पे हमें कितने टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई और एड ऑन इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए इस कंपनी के लिए मैं जैसे हमेशा हमारे दर्शकों को बताता हूँ कि फंडामेंटल्स को बेस पे हम बात करते हैं। सिंस कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ दो चीज बड़ी उम्दा है। एक ये है कि प्रमोटर्स का स्टेक करीब करीब 60 के आसपास है, और बाकी का जो 40% स्टेक है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। एफआईआई और डीआईए ने अपनी स्टेक कहीं ना कहीं घटाई है। अब कंपनी के ऊपर भी ये प्रेशर है, कंपनी के मैनेजमेंट पे भी ये प्रेशर रहेगा कि वो कैसे उम्दा करते हैं, क्योंकि उनके पास ही अधिकतर स्टॉक्स पड़े हैं। 40 to 60%, मैं 60% कहा प्रमोटर्स के पास में है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर हम बात करें तो कंपनी अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, चाहे वो टीटी के प्रेस्टीज हो, कहीं ना कहीं वर्लपूल इंडिया हो, यूरेका फॉर्ब्स हो, उनके मुकाबले, या हॉकिंस हो, उनके मुकाबले कहीं ना कहीं एक अच्छे पी पे ट्रेड कर रहा है। और ऐसे मार्केट में, ऐसे माहौल में जहां पर एक पेनिट्रेशन का ऑप्शन इस लोकल ब्रांड को मिल रहा है फिलहाल में, ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छी तेजी हो। और साथ ही साथ एक लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाया है, जो कि 39 से 40% के आसपास रहा है लास्ट 5 सालों के अंदर में। जी, तो कंपनी के बारे में सारी की सारी जानकारी ले ली है। थैंक यू सो मच सर, शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, साथ ही साथ एक बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए व्यूअर्स को। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू कंचन जी। और एक डिस्क्लेमर कि यही स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, और मेरी और हमारे रिलेटिव्स की पर्सनल अगर हम बात करें तो इसमें होल्डिंग हो सकती है। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थे आलोक दहिया जी, जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। बस ऐसे ही स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।